Very good morning to everyone. In this video, we are going to learn a very important topic named logarithm. It is very common to all branches of study like mathematics, physics, chemistry और engineering. हर क्लास के अंदर और हर क्लास में आप जाएंगे तो हर जगह जो है इसका यूज होता है। हालांकि 11th 12th के सिलेबस के अंदर कहीं पर भी इसको मेंशन नहीं किया गया है, इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है। तो लॉगरिथम क्या होता है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ज़रा ध्यान देना आप। व्हाट इज़ लॉगरिथम, इसकी डेफिनेशन जनरेट करने से पहले एक एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास में एक नंबर है 3 और आपने उसकी पावर 4 निकाला, तो 3 की पावर 4 आप जानते हो कितना होता है, 81। इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, दिस रिप्रेजेंटेशन इज नॉन एज एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन को शॉर्ट में मैंने आरईपी लिखा है। तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको क्या कहा जाता है, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। जो लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन होता है जस्ट इसका इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। लॉगरिथमिक इसी चीज़ को दूसरे तरीके से रखें तो लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करेंगे, इसको ये लिखेंगे, लॉगरिथम को शॉर्ट में एलओजी लिखेंगे। हम कहेंगे इस 81 का जो वैल्यू आई है उसका ये क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। ये इसकी पावर या एक्सपोनेंट होती है, ये इसकी वैल्यू आई है। तो बेस 3 है, बेस को थोड़ा सा स्लाइटली डाउनवर्ड लिखते हैं कि 3 के बेस पर 81 का जो लॉगरिथम है वो इस एक्सपोनेंट के इक्वल यानी पावर के इक्वल होगा। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहली बात ये बता दूं कि लॉगरिथम का जो इन्वेंशन है वो एक जॉन नेपियर मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने किया। फिर कॉमन कैलकुलेशन के लिए एक हेनरी ब्रिग्स हुए हैं मैथमेटिशियन, उन्होंने उसके बारे में आगे जो है ना उसको और कॉमन बनाया, यानी बेस जो है 10 लेकर के कैलकुलेशन उन्होंने करना प्रारंभ किया। तो इस रिप्रेजेंटेशन से आप डेफिनेशन डराइव कर सकते हो कि डेफिनेशन क्या हुई कि जो लॉग आया है 81 का, किसके बेस पर, 3 के बेस पर, और वो किसके इक्वल आया है, 4 के इक्वल। यानी जो लॉग है किसी भी नंबर का टू द गिवन बेस इज द एक्सपोनेंट, सो दैट दिस बेस मस्ट बी रेज्ड अप टू दिस नंबर टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल नंबर। बेस को इतना ऊंचा उठा दिया कि वो वापस नंबर आ जाए, तो वही पावर वही एक्सपोनेंट क्या कहलाता है, लॉग कहलाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में यूं आ जाए कि 2 की पावर 5, आप जानते हो ये क्या है, 32। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे लॉग, बेस को थोड़ा सा डाउनवर्ड नीचे की ओर लिख देना है कि हम ये पढ़ेंगे कि 2 के बेस पर 32 का जो लॉग है वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। यानी लॉग किसी भी नंबर का क्या होता है, एक ऐसे नंबर की पावर है जो नंबर बेस है, जिसको बेस कहेंगे, और उस पावर को कितना रेज किया गया है जिससे वो ओरिजिनल नंबर, जैसे इस एग्जांपल में 32 बन जाए। तो ये तो लॉग के बारे में हुआ। अब लॉग जो है वो 2 तरह का होता है। इसके टाइप जो हैं, पहला टाइप होता है कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम में हम क्या करते हैं, बेस को कोई भी नंबर का लॉग लिया और आपने बेस को 10 ले लिया है, तो ये कॉमन लॉगरिथम कहलाता है। मैंने अभी नाम लिया था एक कि एक हेनरी ब्रिग्स हुए हैं, उन्होंने बेस को 10 लेकर के कैलकुलेशन किया। कॉमन लॉगरिथम का जो यूज होता है वो एक तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन में होता है, जैसे केमिस्ट्री के अंदर पीएच निकालते हैं या कोई और कैलकुलेशन करना हो। लॉग टेबल, टीचर कहते हैं कि बुक के बैक साइड में जो लॉग टेबल है वो देखनी है, तो वो सारी लॉग टेबल 10 के बेस पर होती है। ये क्या कहलाता है, कॉमन लॉगरिथम कहलाता है। दूसरा एक और होता है जिसको कि नेचुरल लॉगरिथम कहा जाता है। नेचुरल लॉगरिथम के अंदर क्या करते हैं, हम बेस को एक नंबर ई लेते हैं। ई जो होता है इसकी वैल्यू आप ये मान सकते हो
एक इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू 2.71812818 और बहुत सारे नंबर आते हैं, नियरली इक्वल टू इसकी वैल्यू हम 2.72 के करीब ले लेते हैं। ये जो एक्सपोनेंशियल नंबर है ये कहाँ से जनरेट हुआ किसी और वीडियो में बताएंगे, फिलहाल आप इसको इतना याद रखें, ई जो होता है दैट इज नॉन एज एक्सपोनेंशियल नंबर और इसकी वैल्यू 2.72 के करीब होती है। अब दो तरह के लॉगरिथम हो गए, ये कॉमन लॉगरिथम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के समय हम काम में लेते हैं, और जो नेचुरल लॉगरिथम है इसको एक काम और भी कर सकते हैं, इसको जो है यहाँ लिख देता हूँ ln(x) भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ln(x). ln का मतलब नेचुरल लॉगरिथम है। ये ज़्यादातर थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में होता है, जैसे कैलकुलस के अंदर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के अंदर जहाँ यूज़ होता है वहाँ बेस आपको ई मिलने वाला है। अब लॉग की कुछ एक बातें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो लॉग के अंदर कोई दो चीज़ मल्टीप्लाई की गई हो, बेस ए है, यहाँ एक बात और ध्यान दें, बेस में जो भी लिया है वो एक नहीं होना चाहिए, बेस अदर देन 1 होना चाहिए और 0 से ये बड़ा भी होना चाहिए। और लॉग के आगे जो भी क्वांटिटी लिखी है, चाहे मल्टीप्लाई में है या डिवाइड है, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि लॉग पॉजिटिव रियल नंबर का ही डिफाइंड होता है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आता है तो हम कहेंगे इसका लॉग डिफाइंड नहीं होगा। तो लॉग में कोई दो चीज़ का मल्टीप्लाई हो तो दोनों क्वांटिटी ऐड हो जाती है, डिवाइड हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर कोई चीज़ लॉग के आगे रखी और पावर है तो पावर को आप एक तरह से पहले ला सकते हैं। ये चीज़ ही, ये प्रॉपर्टी ही कैलकुलेशन को आसान बना देती है। यानी मल्टीप्लाई डिवाइड को लॉग क्या करता है? एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। कोई हायर पावर हो तो उसको ला करके वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। एक बात और, बेस और जिसका लॉग लिया गया हो दोनों सेम हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 5 की पावर 1 क्या होता है? 5 होता है। अगर आपको कहा जाए इसी कोई लॉग के रूप में लिखें तो आप लिखोगे लॉग, ये तो आपका बेस बन गया, 5 का लॉग लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो लॉग ए बेस ए कितना होता है? 1। लॉग 1 0 होता है, इसके लिए भी एक एग्जांपल लिया जा सकता है। आप ऐसा कर सकते हो, आप जानते हो 5 की पावर 0 कितना होता है? 1। समथिंग पावर 0 1 होता है। तो अगर इसी कोई लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग बेस में तो क्या लिखोगे? 5 और 1 का लॉग किसके इक्वल आ गया? 0 के। तो आप याद रखो, बेस कुछ भी हो इन दो चीज़ों को छोड़ करके तो लॉग 1 हमेशा 0 होता है। लॉग 0 और लॉग नेगेटिव ये डिफाइंड नहीं होते, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होते। एक दो प्रॉपर्टी और याद रखें, लॉग ए बेस बी को लॉग बी अपॉन लॉग ए लिख सकते हो। यहाँ मैंने कुछ भी बेस नहीं लिखा है। अगर कॉमन लॉगरिथम कहा गया है तो बेस को 10 ले लेना, नेचुरल लॉगरिथम कहा गया हो तो ई ले लेना, या क्वेश्चन की सिचुएशन देख करके आपकी मर्जी है, कोई भी बेस यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। एक और प्रॉपर्टी आप याद रखें, लॉग ए बेस बी बी बेस एक्स, यहाँ तो बी का लॉग है, यहाँ बी बेस में बन गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर लॉग ए बेस एक्स ऐसे लिखा जा सकता है। एक और प्रॉपर्टी जो है आपको लॉग के बारे में बता रहा हूँ मैं, अगर 9th प्रॉपर्टी, लॉग के अंदर जो बेस है उसकी पावर हो कुछ, जैसे पावर 1/n है, तो आप इसको n log a बेस x भी लिख सकते हो। यानी ये जो रेसिप्रोकल 1/n है ना, बाहर आकर के क्या बन जाता है? n बन जाता है। तो ये log की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं जो वैसे तो और भी मिलेंगी लेकिन इतनी पर्याप्त है। log जो है इससे कैलकुलेशन कैसे करें, जैसे केमिस्ट्री के अंदर pH निकालते हैं, फिजिक्स के अंदर भी कहीं कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो तो हम लॉग टेबल के लिए टीचर भी कहते हैं कि लॉग टेबल का इस्तेमाल करें। तो लॉग टेबल की हेल्प से कैलकुलेशन कैसे करनी है वो एक नया वीडियो लेकर के, उसमें कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, लॉग की प्रॉपर्टीज़ को याद रखें, बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच।